ओम शांति। आइए आत्मा टिक कर सुनते हैं 31/1/2021 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। रिवाइज्ड डेट 25/10/87। हेडिंग है मुरली का, अव्यक्त मुरली का, चारों बातों से न्यारे बनो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। जैसे ब्राह्मण 100 देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी 100 सिंहासनधारी बनते हैं। जितना बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व के अति प्यारे बनेंगे। कैसे? नंबर 1, ब्राह्मण आत्माएं भी देह अभिमान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। ज्ञानियों को आत्म भान का पता नहीं, आत्म अभिमान का पता नहीं, तो वो देवभान में ही रहते। देवभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। तो ऐसे हमने देवभान हमें भूला हुआ हो, आत्म अभिमानी। 2, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्ती से, उन सब से न्यारा। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। 3, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। अगर कोई भी पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अथवा आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो न्यारापन नहीं रहता। माया भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। ये पेपर है माया का, प्रकृति का। 4, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माजिद बनने में यह भी बड़ा विघन रूप बनते हैं। सदैव उमंग उत्साह में रहना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी तक कोई भी सीट सिवाय दूसरी और तीसरी के फिक्स नहीं हुई है। बाप दादा ने सुनाया था, अभी लेट हुई है लेकिन टू लेट नहीं हुई है। 87 की बातें। इसलिए अब तो टू लेट भी हो चुका है, आप सभी को पता है। इसलिए सबको आगे बढ़ने का चांस है। योग के सब्जेक्ट पर साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते न्यारा। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन पहुंच जाना, तो परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहयोगी बन जाएंगे। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिलावट नहीं। सच्ची तपस्या करने वाले आप राजयोगी। धारणा के सब्जेक्ट पर नंबर 1, ब्रह्मा बाप की तरह चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप में रहना, यानी देवभान से न्यारा। 2, देह के संबंधों से न्यारा। देह के संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देह ही संबंध स्थिति में रहें। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है ना। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध
स्वतः ही स्मृति में रहता है। 3, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा, सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तुम माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। साधन होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। यह चेकिंग ज़रूर करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है, फेल हो सकते हैं। चौथा धारणा का पॉइंट, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा देती। इन 4 ही बातों से जो न्यारा है उसको कहेंगे बाप का और परिवार का प्यारा। ऐसे कमलासनधारी को कहेंगे फॉलो फादर करने वाले, कभी भी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होने वाले। अपने को इसी रीति चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक करने से अपनी कमी नज़र आएगी तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। सेवा के सब्जेक्ट पर मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी सहज योगी के अनुभवी बनना। सेवाधारी अर्थात सदैव बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। ऐसे सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई। बाबा पूछ रहे हैं क्या संगम युग की मौज मनाई? इसलिए सेवा नहीं लगी, कभी थकावट नहीं होगी। वरदान, समझदार बन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। स्लोगन, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। फिर सुने, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। ओम शांति।